अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो किस्त नंबर 49 के मुकम्मल रिव्यू पर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम बातें आपसे करनी हैं। जैसा कि किस्त के आखिर में दिखाया गया है कि जानदार अली खलील पाशा फांसी के फंदे पर चढ़ाए जा चुके थे और ऐसा लगता था कि वो मर चुके हैं। तो क्या ये वाकई में मर गए हैं या फिर जानदार अली अभी मरा नहीं है, ज़िंदा है? क्या जानदार अली खलील पाशा का किरदार ख़त्म कर दिया गया है या फिर आगे भी चलेगा? क्योंकि नाज़रीन कराम, आप लोगों को याद होगा कि सीज़न 1 के आखिर में ओरहान, जो कि एक उस्मानी शहज़ादा था लेकिन वो बदनतीनों के हाथों कठपुतली बना हुआ था, तो पहले सीज़न 1 के आखिर में उसे इसी तरह मारा गया था और फिर सीज़न 2 में उसका किरदार वापस लाया गया और ये कहानी बनाई गई कि पीछे मौजूद शख्स गद्दार था और उसने उसे बचा लिया। हकीकत में उसको कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ ओरहान ने बहाना किया है। तो अब सीज़न 2 की आखिरी किस्त देखने वाले नाजरीन इस परेशानी में मुब्तला हैं कि जानदार अली का क्या होगा। क्या सुल्तान ये सब कुछ इम्तिहान के लिए कर रहे हैं या फिर हकीकत में जानदार अली मर चुका है? आप लोग जानते हैं कि पहले भी फांसी के फंदों से कई लोग जिंदा बच चुके हैं, जैसा कि आपके सामने मोहम्मद फ़तेह और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ की इसी सीज़न यानी कि सीज़न 2 के अंदर शहनशाह कॉन्स्टेंटीन का भाई दिमित्रियोस भी फांसी के फंदे पर लटकाया गया था और सबने समझा था कि वो मर चुका है, लेकिन हकीकत में नौतरास की चाल थी और वो ज़िंदा था। तो अब जानदार अली का क्या होगा? इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये किस्त नंबर 49 सीज़न 2 की आखिरी किस्त थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अगली किस्त के इंतज़ार में होंगे और ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो सबको बताता चलूँ कि किस्त आखिरी थी, सीज़न 2 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। फिर इंशाअल्लाह तकरीबन 3 महीनों के बाद मोहम्मद फ़तेह और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 3 रिलीज़ किया जाएगा। अब चलते हैं नाज़रीन कराम, इस किस्त के रिव्यू के साथ साथ आपको कुछ ऐसे मकामात दिखाने हैं जो आप पहले देख चुके हैं। आप में से जिन लोगों ने सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 देखा है तो उनको ये मालूम हो चुका होगा कि मोहम्मद फ़तेह और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ में सीज़न 2 की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। जी हाँ, सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 का सेट अब मोहम्मद फ़तेह और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ में काम करने वाले अदाकारों के कपड़े अब सुल्तान फ़तेह ड्रामा सीरीज़ के प्रोड्यूसर ने ख़रीद लिए हैं और वो इन्हें अपने ड्रामा सीरीज़ में इस्तेमाल कर रहा है। और पिछली किस्त में वो लोग जिन्होंने एवरानोस अली और बाली वे पर हमला किया था, यानी कि जो बाज़ंतीनी थे और बाज़ंतीनियों के यहाँ जो बड़े लोग थे, मतलब कि जो कमांडर थे उनके, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो उनमें से एक ने सलाहुद्दीन के कपड़े पहने हुए थे और ये वो शख्स था जिसको शामिल ने मारा। तो ये बंदा इस ड्रामा सीरीज़ में सलाहुद्दीन के कपड़े पहने हुए था और सिर्फ एक ही किस्त के चंद सीन्स के लिए, चंद मिनट के लिए ये आया और मर गया और सलाहुद्दीन यूबी के कपड़े पहनकर इसने बड़ी धूमधाम मचाई हुई थी। बहरहाल इसके अलावा किंग अमालरिक, लॉर्ड गाय बेलियन और विलियम ऑफ टायर के कपड़े भी इस ड्रामा सीरीज़ में देखे गए जो इन्होंने पहन रखे थे। तो मतलब कि वो सारे का सारा साजो सामान मोहम्मद फ़तेह और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ के प्रोड्यूसर ने ख़रीद लिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए उसकी जो चीज़ें हैं वो अब इस ड्रामा सीरीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा इसी किस्त यानी कि 49 में सलाहुद्दीन यूबी ड्रामा सीरीज़ में इस्तेमाल होने वाले कुद्स के तौर पर जो सेट इस्तेमाल किया जाता था, तो उस सेट को भी सीज़न 2 की इस किस्त में इस्तेमाल किया गया, यानी कि किस्त नंबर 49 में वो कला, वो अमारत इस्तेमाल की गई जो सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ में कुद्स के तौर पर यानी कि यरूशलेम के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। और इस किस्त में आपको यह महल एक नए तकफूर के किले के तौर पर दिखाया गया है, एक नया बाज़ंतीनी शहनशाह जहाँ पर रह रहा है, तो वह सेट हकीकत में वही सेट है जो यरूशलेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो नाज़रीन कराम, आप में से किस किस ने इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया और किस किस ने ये देखा कि सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ का सेट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और सलाहुद्दीन के कपड़े उन लोगों ने पहने हुए थे? वो लोग कमेंट्स में हाज़िर हों और मुझे बताएं कि मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें इस ड्रामा सीरीज़ में इस्तेमाल की गई। मेरे ख्याल में एक और जगह भी है जो सलाहुद्दीन यूबी सीरीज़ में इस्तेमाल की गई थी और अब उसे इस किस्त में मोहम्मद फ़तेह और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ में दिखाया गया है और इस किस्त के बहुत सारे सिनेरियोज उसी सेट पर ही शूट किए गए हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो जगह कौन सी थी। अब अगर बात करते हैं किस्त नंबर 49 के बारे में, तो किस्त इंतहाई शानदार थी। नाज़रीन कराम, ये किस्त कहानी के लिहाज से बहुत बाकमाल थी। हमेशा हर ड्रामा सीरीज़ का उसूल ये होता है कि वो सीज़न के आखिर में कोई बड़ी जंग दिखाते हैं और जैसे ही जंग ख़त्म होती है तो सीज़न का इख्तिताम भी वहीं पर हो जाता है। लेकिन मोहम्मद फ़तेह और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ वो वह सीरीज़ है जिसमें कोई बड़ी फतह सीज़न के ख़त्म होने से 4-5 किस्तें पहले दिखा दी जाती है और फिर कहानी को एक नए रुख पर खड़ा करके सीज़न का इख्तिताम किया जाता है और फिर अगले सीज़न में कहानी को वहीं से शुरू किया जाता है।
इस किस्त में यानीचरियों का बगावत करना और फिर सुल्तान का इस बगावत को कुचलना, कुर्चुद्वान और बहादुर पाशा की बहादुरी और इसके साथ ही नाज़रीन कराम महमूद पाशा की एंट्री। और यह बात वाज़ेह है कि महमूद पाशा का इस बगावत को कुचलने में बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा पुराने बाज़ंतीन में से शहनशाह क़ुस्तुंतीन का सिर्फ वज़ीर आज़म यानी कि मेगाडोक ही बचा हुआ था, जिसका नाम लुकास नोतरास था, तो उसका किरदार भी ख़त्म कर दिया गया और इसहाक पाशा ने उसका सर भी काट दिया। और यह बात वाज़ेह है कि लुकास नोतरास को सुल्तान के हुक्म के बगैर ही मारा गया, क्योंकि नोतरास मेगाडोक का जानदारी की गद्दारी फाश करने में बहुत अहम हाथ था और ज़ागनोस पाशा ने उसकी जान बख्शने का वादा भी किया था। तो फिर सुल्तान उसकी जान की अगर अमान दे चुका था तो फिर उसे क्यों मारा गया? ज़ाहिर सी बात है कि ये इसहाक पाशा की चाल थी और उसने अपनी मनमानी करके जानदारी खलील पाशा की तरह इसका काम तमाम कर दिया। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हो सकता है कि नोतरास अभी ज़िंदा हो, मरा ना हो, और फिर आने वाले सीज़न में ये फंदा इसहाक पाशा के गले में फ़िट हो, जिस तरह अब जानदारी खलील पाशा के गले में फ़िट हुआ है। बहरहाल अगर कभी मौका मिला तो इसहाक पाशा की मुकम्मल तारीख आपके सामने किसी और वीडियो में बहुत जल्द पेश की जाएगी। इसके अलावा जानदारी खलील पाशा और सुल्तान की कहानी इस किस्त में बहुत अहम थी और सारी की सारी किस्त इसी कहानी के गिर्द ही घूमती रही। और नाज़रीन कराम, तारीख के मुताबिक भी ये कहानी बहुत दिलचस्प थी और जानदारी खलील पाशा को सल्तनत की बका की खातिर सल्तनत के लिए ही कुर्बान किया गया। और जानदारी खलील पाशा भले ही गद्दार था, इसने सुल्तान से छुप कर बहुत सारे काम किए, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसने सल्तनत उस्मानिया की बहुत खिदमत की। और इसी वजह से आप लोग जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जब इसे फांसी के फंदे पर लटका चुके थे तो उस दौरान सुल्तान का जो हाल था वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अंदर से उबल रहे थे और जानदारी को मारने के अलावा कोई और चारा भी ना था, और जानदारी के मारने से रियासत को भी बहुत बड़ा ख़तरे का सामना करना पड़ा। बहरहाल महमूद पाशा आ चुका है तो अब वो जानदारी की जगह लेगा। और जहाँ तक बात है जानदारी की मौत की, तो नाज़रीन कराम, जानदारी हकीकत में मर चुका है। अब ये सीज़न 3 में हमें नहीं दिखाया जाएगा और इसकी फांसी हकीकी है, लेकिन जानदारी ने मरते दम तक गैरत का दामन ना छोड़ा और आखिर तक ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मरा और इसकी मौत का हमें बहुत अफसोस हुआ। हमें तो क्या, खुद सुल्तान मन भी अंदर से खून के आंसू रो रहे थे। जानदारी खलील पाशा सुल्तान के बाप की जगह था और बाप को फांसी के फंदे पर चढ़ाना, लटकाना और फिर उसे मार देना कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल सल्तनत की खातिर इस तरह की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और सुल्तान मन ने ये कुर्बानी भी सल्तनत के लिए ही दी है और जानदारी ने भी अपनी जान सल्तनत के लिए ही कुर्बान की है। अब जानदारी खलील पाशा का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ओरहान का किरदार इसीलिए वापस लाया गया था क्योंकि तारीख के मुताबिक ओरहान इतना जल्दी नहीं मरा था, इसीलिए जब सीज़न 2 के लिए नया राइटर लाया गया तो उसने ओरहान के किरदार को दोबारा से सुल्तान फ़ातेह सीरीज़ में एक मंसूबे के तहत ज़िंदा करवा कर फिर से क़ुस्तुंतनिया भिजवा दिया और जिस तरह तारीख के मुताबिक उसकी मौत हुई थी तो वैसे ही दिखाया गया। लेकिन जानदारी की मौत अब हकीकी है, तारीख के मुताबिक भी इसे इसी तरह मारा गया था और अब इस ड्रामा सीरीज़ में भी वैसा ही किया गया। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जानदारी की मौत पर आपको कितनी अफसरदगी हुई या फिर आपको खुशी हुई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ जानदारी खलील पाशा को इस तरह सूली पर लटकता हुआ देखकर।